हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। सो आज है 22 जनवरी, जो कि काफ़ी अच्छा दिन है आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय श्री राम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। और आज एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लूप्स। तो आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मेरे साथ बने रहिए इस डेटा साइंस की जर्नी में। सो आज मैं आपको बताता हूँ, आज हमारा पाइथन का डे 8 होगा। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, जिसमें मैंने आपको 6 ऑपरेटर पढ़ाए थे और हमने कुछ कंडीशन स्टेटमेंट भी बताए थे, जैसे जो कि होती है आपकी इफ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है। आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा और सब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो पहले कुछ मैं छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ, ये हमारा रह गया था, तो जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। मैं आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अब ये हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इससे पहले याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ एक बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, राइट, कि जहाँ पे कंडीशन चेक करते थे कि अगर दोनों ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू आएगा। ठीक है। एंड के साथ अगर और है तो कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। ये भी उसी तरह होता है, मतलब वहां पे तो हमारे जो आउटपुट आते थे ना वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आते थे, राइट। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से लॉजिक सेम ही होगा, बट इसमें हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। जैसे मैं इसमें भी हमारे पास तीन ही ऑपरेटर होते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ कि ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप जब जानते हैं, जहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब जहां पे हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की, एल स्टेटमेंट की और हमारे एलिफ स्टेटमेंट की। जहां पे एलिफ का मतलब जहां पे हमें एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है, राइट। सो मैंने लिखा लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके बारे में आप देखो एक बार। ये हम ऐसा कर देते हैं। सबसे पहले होता है इसमें एंड ऑपरेटर। ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ both the statement both the statements are true। तो मैंने क्या लिखा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट भी आएगा वो कैसे वो करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास होता है और ऑपरेटर, रिटर्न्स ट्रू। ये ट्रू कब रिटर्न करेगी, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई भी एक ट्रू हो जाए ना तो वो ट्रू रिटर्न कर देगी। ठीक है। वहां पे दोनों ट्रू होनी चाहिए। तीसरा होता है हमारे पास नॉट, नॉट ऑपरेटर। तो रिवर्स बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, अगर ये बोल सकते हो, ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। यानी कि अगर ट्रू है तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, फॉल्स आएगा, उल्टा कर देगा, यानी कि उसका अपोजिट देगा आपको। रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, राइट। एंड का मतलब क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। अगर दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा, ट्रू ट्रू ही रिटर्न करेगा, राइट। नोट का मतलब समझो, जो रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स है तो ट्रू दे देगा। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देता हूँ और उस टेबल से मैं आपको और भी अच्छे से समझा देता हूँ। Let me attach that screenshot ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। इसी में अटैच कर देता हूँ। देखो,
तो पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की, दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। ये होगी मेरी एंड ऑपरेटर की बात। सिमिलरली हम बात करते हैं और ऑपरेटर में, अगर दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, दोनों ही फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस एंड ऑपरेटर। हाँ, क्योंकि एक कीवर्ड भी होती है। अब एंड के बारे में देखते हैं। जैसे मान के चलो, मेरा एक मैं वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा बर्थ ईयर। मैंने कहा मेरा बर्थ ईयर है लेट्स सपोज 1998, राइट। अब आप सब जानते हैं कि मैं क्या लगाऊंगा, कंडीशन। कंडीशन स्टेटमेंट के लिए मैं यूज करूंगा इस स्टेटमेंट का। मैंने कहा इस बर्थ, जो मेरा बर्थ का ईयर है वो ग्रेटर देन होता है 1989 से, मतलब एक्चुअली में जो मेरा ईयर ऑफ बर्थ है वो 1990, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1989 से तो बड़ा होता है, एंड क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे को ट्रू दिखाना तो दोनों स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना पड़ेगा। एंड बर्थ ईयर, ठीक है, जो लेस देन होता है 1995 से। अब आप देख रहे होंगे हमने जो अब तक पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, हम सबका यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप बेसिक को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब उन्हीं बेसिक्स का यूज करके आगे अपने पाइथन प्रोग्राम भी जब हम करेंगे उस चीज को ही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका बेसिक काफी अच्छे से समझ आना चाहिए और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट यू वर born between 1990 and 1994, राइट। ओके, लेट मी प्रिंट। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखो 1990 बड़ा है 1989 से, ट्रू। 1990 छोटा है 1995 से, ट्रू। तो देख लो ऑब्वियसली आपको क्या करेगा, ट्रू। तो ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। यू वर बोर्न बिटवीन 1990 एंड 1994। क्लियर है, ठीक है। अब मान चलो मैं सेम ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी। मैंने क्या किया इस बार, मैंने ये लिख दिया, देखो इसने मेरे को कोई आउटपुट नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। ट्रू वो रिटर्न तभी करेगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा जी, ठीक है। सो इस चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। सी, मैं और भी, आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। मैं बढ़ते हैं अपने और ऑपरेटर की तरफ, क्योंकि ये कीवर्ड होते हैं याद रखना पाइथन में, जितने भी कीज होंगे ना वो हमेशा आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगी। अब सेम ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एंड इधर का क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा और। अब आपको पता और में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, इट मींस वो क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने कहा अगर मेरा बर्थ ईयर, पहले हम लेस देन लिख देते हैं, मैंने कहा मेरा जो बर्थ ईयर है वो लेस देन होता है 1980 से, क्योंकि 1980 लिख देते हैं, 1980, और बर्थ ईयर ग्रेटर देन होता है 1989 से, 1989, ठीक है। तो देन ये बोलेगा यू वर नॉट, हमें बताना है देन, हाँ, यू वर नॉट बोर्न ऑन 1980, बिकॉज यू वर नॉट बोर्न इन 1980। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, देखो क्या 1990 1980 से छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्या 1990 1989 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पे अब मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एल्स, ठीक है, एल्स। तो मैं लिख दूंगा प्रिंट, एक कंडीशन ट्रू हो रही है, एक कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो ट्रू वाली लिख देता हूँ यहाँ पे, यू वर born
इन 1990। ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट। तो इसने बोला यू वर नॉट बोर्न इन 1980। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, और का मतलब क्या होता है कि जहां भी एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, या लेकिन अगर एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तो उसको रिजल्ट भी कैसे आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम ही एग्जांपल हो रहा था। अगर आप देखो, जो बर्थ ईयर 1990 इज लेस देन 1980, इट ट्रू और फॉल्स, इट फॉल्स। ठीक है, और बर्थ ईयर जो है यानी कि 1990 जो है वो ग्रेटर देन 1989 है। यस, 1990 जो बड़ा है 19 यहाँ पे यानी कि ये वाली कंडीशन चल जाएगी फॉल्स टू। तो फॉल्स टू में कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ट्रू वाली, जो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, क्लियर है, सबको अच्छे से समझ आ रहा है? क्योंकि आप सब जानते हैं इफ के अंदर ट्रू वाली स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और फॉर एल्स के अंदर जो आपका फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती है। ये मैंने कल अच्छे से बताया था, आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको नोट ऑपरेटर बता देता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक रह गया था इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में इसको कवर कर लेता हूँ, बिकॉज वी नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक। तो कोई टॉपिक भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नोट ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा लेट सपोज मेरा बर्थ जो ईयर है, यही सेम एग्जांपल है तो ताकि और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। मेरा बर्थ ईयर है इस बार 1990, सेम एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, मैंने कहा इफ, ठीक है, अब मैं इसके आगे नॉट लिख दूंगा क्योंकि मैं नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। इफ नॉट बर्थ ईयर, अब मेरे को डबल इक्वल यूज करना पड़ेगा। राइट, आप सब जानते हैं जब मेरे को कंपैरिजन करना है 1991, तो ये डन करेगा मेरे को ट्रू, क्योंकि नॉट का मतलब ये है कि ऑब्वियसली मैंने फॉल्स कंडीशन लिख दी, मेरे को आउटपुट में क्या देगा, ट्रू देगा। देखो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करा देगा कि द ईयर ऑफ बर्थ इज नॉट 1991। ठीक है, मेरे एक्चुअली में जो बर्थ ईयर है वो 1990 है और मैं इस कंडीशन में यहाँ पे नॉट ऑपरेटर के साथ यूज करो तो नॉट ऑपरेटर ऑब्वियसली अगर ट्रू कंडीशन तो उसको फॉल्स दे देगा। मैंने लिखा नॉट बर्थ ईयर, जो मेरा बर्थ ईयर है वो 1991 है, नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने लिखा क्योंकि नॉट ऑपरेटर के साथ यूज करता है इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने प्रिंट में लिखा द बर्थ ईयर ऑफ बर्थ इज नॉट 1991। लेट्स सी, तो इसने क्या किया, इस चीज को प्रिंट करा दिया क्योंकि मैंने कंडीशन गलत दी। ठीक है, तो उसका रिजल्ट कैसे देगा, ट्रू देगा आपको, क्योंकि अगर आप फॉल्स वाली कंडीशन दे रहे हो तो आपको ट्रू देगा, अगर ट्रू वाली दे रहे हो तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये तो था मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि कल मैंने जब मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बता रहा था मैंने वहां पे एंड यूज किया था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से समझना होगा आपको हर एक लूप्स को, क्योंकि लूप्स का जो कंसेप्ट होता है ना ये हर जगह यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लूप्स स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है, मैं सबसे पहले आपको लूप्स का ना मतलब बताता हूँ कि एक्चुअली में लूप्स का मतलब क्या होता है। तो लूप्स का पहले में मतलब पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ लूप्स इन पाइथन आर स्टेटमेंट that allow us to perform a certain operation multiple, अभी मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, multiple times unless some condition are is met। जब तक कोई कंडीशन क्या होती है, मैच नहीं करती है, मतलब कंडीशन वो मैच नहीं करती है। ठीक है, तो देखो लूप्स का क्या मतलब मैंने आपको बताया। लूप्स का क्या मतलब होता है, लूप्स इन पाइथन आर स्टेटमेंट, बेसिकली एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं दैट अलाउ अस टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन, जहां पे हमें सर्टेन ऑपरेशन को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है,
जब हमें कोई ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स करना होता है ना, तो वहां पे कंसेप्ट यूज होता है लूप्स का। मतलब कोई चीज जब आपको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करनी है, राइट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरे को मतलब 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मैं वहां पे बोल सकूँ कि मेरे को मल्टीपल टाइम्स करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे लूप्स का कंसेप्ट यूज करूंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, बट आप समझ चुके होंगे कि लूप का एक्चुअल मतलब क्या होता है। कि पाइथन के अंदर जब हमें कोई चीज को मल्टीपल टाइम्स करना होता है, ठीक है, और वो तब तक करना है जब तक वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू नहीं हो जाती है, यानी कि कंडीशन वो, जब तक मेरी कंडीशन उससे मैच नहीं कर जाती, राइट। तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं, लूप्स। तो लूप्स का आपको मतलब समझ आ गया होगा। इसमें जो सबसे पहला लूप होता है, उसका नाम होता है फोर लूप्स, ठीक है। अब फोर लूप्स, उसका क्या नाम होता है, फोर लूप्स। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, फोर लूप्स। अब मैं फोर लूप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फोर लूप इज यूज्ड, एक काम करते हैं, इसको मैं इस लाइन से लिख देता हूँ। फोर लूप्स इज यूज्ड टू आइटरेट। अब आपको याद होगा आइटरेट, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे यूज होगा। आइटरेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। आइटरेट, आइटरेबल्स, आइटरेबल्स का मतलब यानी कि जो हमारे डेटा टाइप्स होता है, लाइक स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, एक्सेट्रा, आर एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन एज शोन। अब मैं एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, एज शोन इन द फ्लो चार्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, फोर लूप क्या होते हैं। फोर लूप इज यूज टू आइटरेट आइटरेबल्स, यानी कि जहां पे हमें आइटरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। पहली आइटरेशन, दूसरी आइटरेशन, तीसरी आइटरेशन, चौथी आइटरेशन, लाइक जिसमें भी आपको इसका एग्जांपल से भी आइटरेशन का आपको मतलब समझ आएगा, ठीक है। जहां पे हमें आइटरेट करना पड़ता है हमारे डेटा टाइप को, स्ट्रिंग को, टपल को, ठीक है, लिस्ट, एक्सेट्रा, एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन, जो यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। मैं आपको एग्जांपल, ये क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, फ्लो चार्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा और भी अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये वाली इमेज, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो, ये मेरी क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा लूप, और इस लूप के अंदर लगी होगी एक कंडीशन। जब तक वो कंडीशन, जैसे मैंने बताया था, जब तक वो कंडीशन क्या होती है, मैच नहीं करती, ठीक है, तो तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। जैसे ही मैच करेगी वो लूप से बाहर, और क्या कर देगा, कंडीशन को ट्रू करा देगा, ठीक है। अगर वहां पे स्टेटमेंट नहीं मिलती है, तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स वाली प्रिंट करा देगा। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। लूप्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि लूप्स का मतलब क्या होता है। जब हमें एक ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना होता है, राइट, जब हमें कुछ ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स करने हैं, तो हम वहाँ पे लूप्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, और तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा जब तक वो मेरी कंडीशन क्या होती है, ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे देखो कंडीशन ट्रू हुई, लूप से बाहर आ जाएगा, उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वाली आपको पता ही है, फॉल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें ना कुछ हम बेसिक्स में आपको बताता हूँ, क्योंकि ठीक है, आपको फोर लूप का मतलब समझ आ गया, ठीक है। और फोर लूप्स के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक कीवर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ इसका, कि भाई सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक वी नीड टू यूज इन फोर लूप्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज, इन फोर लूप्स, फोर लूप वी नीड टू यूज फोर कीवर्ड, ठीक है। एक कीवर्ड होता है फोर पाइथन के अंदर, ठीक है। इसको मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बहुत बेसिक मतलब बताया, ठीक है, कि हमें लूप्स का कंसेप्ट कहाँ पे यूज करना होता है। और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फोर लूप के बारे में, ठीक है। और अन्य वीडियो में एक पढ़ेंगे फिर वाइल लूप के बारे में, ठीक है। बट आज मैं अच्छे से कवर करूंगा फोर लूप के बारे में, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको इस पिक्चर से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है,
समझ आ रहा है? ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको ना एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, लेट्स टेक वन एग्जांपल, टेकिंग एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पे एक लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट, ईयर नाम से ना एक लिस्ट बना लेता हूँ। क्योंकि अब आप सब जान चुके हो कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पाइथन के हर एक डेटा टाइप्स को अब मैं, आपको पता है मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, तो मैं लिस्ट को यूज कर रहा हूँ। मैंने इसमें कहा कुछ ईयर्स की वैल्यूज हैं, 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009, 2010। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये पूरी लिस्ट को मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है। अब देखो, आप जानते थे, सिंपल, अगर आप एक यहाँ पे ईयर्स लिख दोगे, राइट, तो ईयर्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। बट ये जो आउटपुट दे रहा है आपको एक लिस्ट में दे रहा है, ठीक है। यहाँ तो सब जानते हैं, ये मतलब पूरी की पूरी आउटपुट दे रही है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ना ये एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस करने हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब अब मेरे को यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो अभी तो आप समझे कि मैं ईयर लिख दूंगा तो मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट दे देगा ठाके आउटपुट में, ठीक है। बट मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। क्योंकि अभी ये पूरी लिस्ट दे रहा है आउटपुट में, एज एक सिंगल एलिमेंट में कह सकता हूँ कि मतलब ये पूरी लिस्ट दे दी इसने, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज करूंगा फोर लूप का। अब आपको मैंने बताया था फोर लूप को कैसे यूज करते हैं। फोर लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। मैंने डिफाइन कर दिया आई से, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंटेक्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं यूज करूंगा इन। इन एक कीवर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरे को किस वेरिएबल को एक्सेस करना है, उस वेरिएबल का नाम ईयर्स को एक्सेस करना है। और आप जानते हैं, ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन का यूज काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जैसे मैंने इस स्टेटमेंट में यूज किया था, जैसे स्टेटमेंट खत्म, वहां पे हम यूज करते थे कॉलन, और एंटर प्रेस करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट ईयर नहीं आई, क्योंकि हम आइटरेट कर रहे हैं किसको, ईयर्स को, ये वाले वेरिएबल को, ठीक है। जिसको आइटरेट करते हैं उसको नहीं, जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है लूप के बाद, ठीक है, फोर कीवर्ड के बाद, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक लिस्ट बनाई मैंने ईयर नाम से, राइट, ईयर एक वेरिएबल है। अगर मैं डायरेक्टली ईयर को प्रिंट करा रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, पूरी एक लिस्ट को प्रिंट करा के दे रहा है मैंने। अब बट मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, भाई कितने एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। हर एक एलिमेंट को मेरा आउटपुट स्क्रीन में दिखाओ, तो उसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे हम फोर लूप्स का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोर लूप लिखा, मैंने लिखा फॉर आई। ये सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स भी याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है, पहले फॉर कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, फिर इन, यहाँ पे इन होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को जिस वेरिएबल को आइटरेट करना है, और आपको पता है जैसे स्टेटमेंट खत्म उसके बाद आपको कॉलन, और आपको लिखनी पड़ेगी इंडेंटेशन। तो लेट्स सी नाउ द आउटपुट। अब देखो, इसने क्या किया, इसने हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके प्रिंट करा दिया, भाई ईयर 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा ये एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे, मैंने आई लिया, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इवन मैंने यहाँ पे अगर मान के चलो, मैंने ईयर डिफाइन कर देना, ईयर, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ईयर, ठीक है। मेरे को सेम आउटपुट देगा, कोई आउटपुट डिफरेंस तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो भाई, वेरिएबल यहाँ पे आप कोई सा भी डिफाइन कर सकते हो। आइटरेट किसको कर रहे हो, पूरी पूरी लिस्ट को आइटरेट कर रहे हो, राइट। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, फोर लूप्स के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम होता है रेंज फंक्शन। तो मैं और एग्जांपल देने से पहले आपको एक फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लूप में हम हर जगह यूज करेंगे, जिसका नाम होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन, तो मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ, ठीक है, रेंज फंक्शन। सो इसके बारे में मैं पहले कुछ लिख भी देता हूँ, एक चीज आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं लिखा, इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ द रेंज ऑब्जेक्ट, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट,
ठीक है। अगर मेरे को जानना है, एक लिस्ट में एक ऑर्डर वाली लिस्ट है और उसमें जानना है कि भाई रेंज जाननी है, उसकी रेंज कितनी है, मतलब जैसे मान के चलो उसमें मेरे को जानने हैं कि भाई 2 से लेके 100 तक कितने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो। मैं आपको लिख देता हूँ। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस रेंज को मैं, हाँ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पे एक एग्जांपल है, जैसे मैं लिखता हूँ टेक अ रेंज फंक्शन। मैं यहाँ पे रेंज लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने रेंज फंक्शन लगा दिया भाई, मेरे अब देखो रेंज लगाया फंक्शन, जब से ग्रीन कलर में आ गया, राइट। मेरे को रेंज जाननी है 5 तक। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, लेट्स सी। तो इसने मेरे को आउटपुट दे दी भाई 0 से 5 तक। ठीक है, 0 से 5 तक की रेंज है, मतलब देख लो कि 0 से 5 तक कितने रेंज बता दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को 10 दे देगा, 0 से 10 तक के बता देगा। अभी मैं सेम ही जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लेता ना उसमें रेंज फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने 10 लिखूंगा तो 0 से 10 तक बता देगा, मतलब रेंज बता देगा कि भाई यहाँ पे कितने एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अपना सेम एग्जांपल ले लेता हूँ जो हमने ऊपर लिया था, राइट। और उसमें अब मैं क्या यूज करूंगा कि मेरा पास यही सेम एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, रेंज फंक्शन यूज करूंगा। अब मैं ईयर ना लेके इस ईयर को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रेंज लिखूंगा, रेंज। ठीक है, और इस रेंज में सबसे पहले जानेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, किसकी, ईयर्स की, क्योंकि यहाँ पे एक लिस्ट है। ठीक है, मैंने लिस्ट लिखी। तो देखो ये भी मेरे को सेम ही आउटपुट देगा, बट उससे पहले अब आपने यहाँ पे आई नहीं लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपने क्या पास कर रहे हो, पूरे एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर रहे हो ना, तो ईयर्स आई। ठीक है, अब लेट्स सी। तो इसमें सेम एक दे दिया 2005 6 7 8 9 10। आई थिंक ये आपको एग्जांपल समझ आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। रेंज फंक्शन क्या होता है, जो बेसिकली आपको बताता है कि रेंज बताया था किसी स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यही सेम एग्जांपल लिया, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले मैं यहाँ पे लिख रहा था ईयर्स या फिर जो मेरे पास लिस्ट थी, बट मैं लिस्ट को क्या करना चाह रहा हूँ क्योंकि रेंज फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रेंज लिखा, फिर मैंने रेंज की इस लिस्ट की मैंने कित क्या जानी है, उस लिस्ट की मैंने लेंथ जानी है। लेंथ ऑब्वियसली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। प्रिंट में क्या डाल रहा हूँ, ईयर्स ऑफ आई, मतलब ये मेरी ईयर वाली लिस्ट है ना, इसमें मेरा जिसको मैं आइटरेट कर रहा हूँ, ये वो वाले पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि रेंज के बारे में। क्योंकि रेंज जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, आप ये समझ सकते हैं पाइथन के अंदर। तो मैंने जैसे लेट सपोज मैंने इस बार एक लूप लगाया, मैंने लिखा फॉर आई। जहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे वहाँ पे रेंज फंक्शन तो डेफिनेटली यूज करेंगे। फॉर रेंज, ठीक है। अब मैं, मेरे को 2 से 10 तक एलिमेंट चाहिए और दो दो का गैप चाहिए। आप ये समझ सकते हैं, जिस तरह हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे मेरे स्लाइसिंग में और इंडेक्सिंग में। ठीक है, मैं स्लाइसिंग में भी ऐसे ही करता था भाई, मेरे को एक अपर एलिमेंट एक लोअर एलिमेंट डाल देता था, एक अपर बाउंड के एलिमेंट डाल देता था, राइट। और स्लाइसिंग कितने की करनी है कि गैप कितने कितने के चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट आई। तो लेट मी गिव वन एंटर। ओके, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे को जैसे लूप खत्म होएगा आपको यूज करना है कॉलन, देन इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा आई। अब देखो इसने 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, 10 दिया, 10 नहीं नहीं देगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट नहीं देता है लूप में, आपको पता होगा। मैंने ये चीज मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट होता है रेंज 0 से, राइट। आपको अब याद होगा इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से और लास्ट वाला हमेशा n-1 के हिसाब से चलता है, रूल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, 8 दिया। ठीक है, 2 2 का गैप। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ, और इसी एग्जांपल के अंदर मैं इस बार मेरे को, मैंने ये कर दिया 12। ठीक है, और ये मैंने कर दिया 3। नाउ लेट्स सी, तो इसने दिया 2 5 8 11। देख पा रहे हो, मेरे को 2 से नंबर स्टार्ट करने हैं और 12 तक जाना है, और उनकी रेंज रखनी है, 3 3 एलिमेंट का गैप चाहिए मेरे को। ठीक है,
आई थिंक ये आप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर मैं आप एक बार ना मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ रेंज फंक्शन की, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि लूप ना दो तीन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो फॉर लूप। ठीक है, एक तो मैंने आपको सिंपल वाला बताया। ये लूप जो होता है ना विद रेंज होता है, मतलब रेंज के हिसाब से। जैसे मैं इसके ना बारे में और कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि मैं रेंज फंक्शन फॉर लूप यूज करना चाहता हूँ कि रेंज फंक्शन के साथ, तो मैंने लिखा दिस लूप, मतलब दिस लूप मतलब फॉर लूप फॉर्मेट विल आइटरेट, ठीक है, ओवरऑल नंबर्स नंबर्स फ्रॉम जीरो टू लिमिट। जितनी उसकी लिमिट है आप सब जानते हैं, लिमिट माइनस वन, राइट। ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है ना, और आपने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को समझ लिया, तो आपको रेंज फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हमेशा याद रखना, जो भी रेंज फंक्शन का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपको हमेशा वहां पे रूल लगेगा n-1। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना भाई 2 से 10 तक के नंबर प्रिंट करके जाओ, रेंज ले लिया 2 टू बी, ठीक है, तो आपको वो देगा 2 4 6 8 10 नहीं देगा। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं तक क्लियर है। ये जीरो कर देता हूँ, मैंने ओ कर दिया, नो इशू, लेट मी। हाँ, ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन ना और यहाँ पे एक सेल ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जैसे मेरा जो एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं एग्जांपल से देता हूँ। मैंने कहा द बिलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, द बिलो एग्जांपल प्रिंट्स नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नंबर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं रेंज लूंगा ना, वो 5 तक घूमेगा, फॉर आई इन रेंज, रेंज में रखूंगा 5 तक की। अब आप समझ चुके होंगे 5 की रेंज है, तो इस मीन्स ये नंबर रिटर्न करेगा आपको 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 रिटर्न नहीं करेगा, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ठीक है, और मैं प्रिंट करा दूंगा अपनी आई को। ओके, एरर दे रहा है, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या। फॉर आई इन रेंज 5, ओके, प्रिंट आई। ये क्या दे रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स फॉर आई इन रेंज। ओके, ठीक। ओके, नो इशू। तो फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। ठीक है, आप समझ चुके हैं, रेंज में जो भी आप एलिमेंट डालोगे वो नंबर को प्रिंट कर देगा, फॉर लूप के साथ यूज कर रहे हो तो। ठीक है, ये तो सिंपल वाला हो गया। और जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया ना, इसी एग्जांपल में एक सेल और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ना, और भी अच्छे से, मतलब हम नोट जो बना रहे हैं और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो मैंने यूज किया ना अपना, मतलब फोर लूप जो यूज किया, फोर विद रेंज, मतलब रेंज फंक्शन के साथ यूज करूंगा। यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है, एक एंड पॉइंट होगा, और मेरा एक क्या होगा, स्टेप होगा, यानी कि कितने कितने का स्टेप रखना है मेरे को। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको, आई थिंक समझ आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। आई थिंक रेंज फंक्शन आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है रेंज फंक्शन को समझने में। तो हमने फोर लूप को यूज कर लिया इनके साथ, ठीक है, हमने फोर लूप को यूज कर लिया रेंज के साथ, ठीक है, और हमने रेंज में स्टार्ट स्टार्ट एंड और स्टेप वाला भी एग्जांपल देख लिया। क्लियर है, ठीक है, आप सबको समझ आ रहा होगा फोर लूप। और उसके और भी एग्जांपल देखते हैं, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक इमेज और इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो हमारा फोर लूप है, ठीक है, आपको समझ तो आ गया होगा, मल्टीपल टाइम्स हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और एक बात लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ द फोर लूप, क्योंकि अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे अच्छा सा, क्योंकि अब तक तो हमने पढ़ा वो बेसिक ही था फोर लूप के बारे में। टू एग्जीक्यूट अ कोड ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स।
तो मैंने क्या लिखा, द फोर लूप इनेबल्स यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस टाइम को हम ऊपर ही लिख देते हैं ना, अलग से फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेट मी कंट्रोल प्लस एक्स, और मैं यहीं पे ही लाइन लिख देता हूँ। ओके, 3 वाला पॉइंट, दिस वन क्लियर है। यहाँ पे मैं एक इमेज ना और इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इमेज से हम अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। लेट मी वी टेक वन स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी इमेज इंसर्ट कर देता हूँ वाली। अब देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इस वाले इमेज को समझो जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी है। अब तक आपको लूप का मतलब समझ आ गया था, लूप किस तरह सिंटेक्स होता है। मैंने ये यहाँ पे फोर लूप लगा रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल है इन आइटरेबल, यहाँ पे वो आइटरेट करना चाहते हो जिसको आप आइटरेट करना चाहते हो। ठीक है, स्टेट ये यहाँ पे लूप की बॉडी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंडेंटेशन का मतलब हो गया कि जैसे कॉलम आया आपको इस वाली लाइन से लिखना होगा, रेदर देन आपको जहाँ से मतलब स्टार्ट बिगनिंग से नहीं लिखना होगा। ठीक है, एक इसमें एल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, लिखा है इट इज द एग्जीक्यूटिव इफ द लूप टर्मिनेट नेचुरली, अगर नेचुरली एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाता है अपने आप। ठीक है, अभी हम, क्योंकि मैं आपको और भी स्टेटमेंट बताऊंगा जहाँ पे ब्रेक पास कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल होता है, अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल में समझाया, और ये मेरा जिसको आइटरेट करना होता है लिस्ट टपल। आई थिंक क्योंकि मैंने पहले आपको समझा दिया, ताकि फिर मैंने आपको इमेज इसलिए इंसर्ट करी ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है मेरा वेरिएबल होता है, और ये मेरा क्या होता है, आइटरेबल होता है, जिसमें मेरे को आइटरेट करना है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है। ठीक है, सो आई थिंक आपको बेसिक्स तो पता लग गया होगा फॉर लूप के बारे में। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा फॉर लूप के बारे में, कि फॉर लूप में हम करते कैसे हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझना, क्योंकि अब मैं इसी को यूज करूंगा आगे। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंडेक्सिंग भी परफॉर्म करूंगा, मतलब इंडेक्सिंग के साथ, मतलब यहाँ पे मैं एलिमेंट चेंज करूंगा एक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, क्योंकि अब हम सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ चेंजिंग द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट आप सबको पता कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक लैंग्वेज नाम से ना एक वेरिएबल बना दिया, और इस लैंग्वेज में एक लिस्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा पहली लैंग्वेज है जैसे लेट्स सपोज जावा, दूसरी है लेट्स सपोज जावा स्क्रिप्ट, तीसरी लैंग्वेज है लेट्स सपोज सी, फोर्थ है मेरे पे सी प्लस प्लस, और एक है मेरे पे कुछ लैंग्वेज ले लेते हैं। ठीक है, एक है मेरे पे PHP। ठीक है, इस तरह मैंने एक बना ली। अब मैं यूज करूंगा फोर लूप, फोर लूप के साथ मैं यूज करूंगा अपना रेंज फंक्शन। ठीक है, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो अब मैं रेंज के साथ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि है लिस्ट, तो लिस्ट में सबसे पहले जानने को मेरे को लेंथ, लेंथ के साथ उस वेरिएबल का लिस्ट का नेम। यहाँ पे यूज करूंगा कॉलन, क्योंकि देखो ये चीजें आपको समझ आ रही होगी अच्छे से, राइट। फोर के साथ आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको आप क्या करना चाहते हो, आइटरेट करना चाहते हो, राइट। वेरिएबल इन रेंज जो आपका वेरिएबल होता है, इस वाले इमेज से समझो। ठीक है, यहाँ पे वो आपका वेरिएबल का नेम होगा, जो आपका वेरिएबल लिखना। आइटरेट किसको कराना चाहता हूँ मैं, आइटरेट अपनी लिस्ट को कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिस्ट को आइटरेट करना चाहता हूँ विद, यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट में, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और उसके लेंथ के साथ, क्योंकि लेंथ ही देखेगा ना, क्योंकि ये है स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग तो ये समझेगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप इसकी लेंथ जान लो, क्योंकि लूप आइटरेट होगा विद फर्स्ट एक्सटेंशन 0 फर्स्ट 3 2 ऐसे चलेगा, नहीं कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 5 इसकी लेंथ है, तो लूप मेरा एग्जीक्यूट होगा 5 बार। देखते हैं, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक आपको चीज दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा प्रिंट चेंज करने से पहले, यानी कि पहले क्या थी, पहले जो लैंग्वेज थी ना, लैंग्वेज क्या थी, और एक वेरिएबल जो आई पे करना है। ठीक है, और इज वो क्या थी,
लेंग डॉट आई, ठीक है, इस तरह से। देखो अभी मेरे पे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज देखो मैंने बताया ना आपको 5 बार मेरा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि रेंज लेंथ तो इसकी है 5, राइट, बट रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैंने पहले बताया था आपको, ये जो मेरा लूप है 5 बार एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ पे जो स्टार्ट होगा 0 से, मैंने लिखा बिफोर लैंग्वेज 0 इज जावा, राइट, बिफोर लैंग्वेज इज 1 इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 आई डाल दिया, आई का मतलब है ये कितनी बार आइटरेट कर रहे हो। पहले यहाँ पे लेगा 0, क्योंकि इसकी लेंथ है 5, तो 0 में लिखा यहाँ पे, तो 0 में इसने क्या कर दिया, बिफोर लैंग्वेज 0 इज जावा। देन सेकंड आइटरेशन में ये 1 लिखेगा, तो 1 लिख देगा, बिफोर लैंग्वेज 1 इज जावास्क्रिप्ट, बिफोर लैंग्वेज 2 इज सी, सम, एंड इसी तरह सिमिलरली हमारी चलती रहेगी। ठीक है, 5 तक लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन अप्लाई किया। ठीक है, तो रेंज आपको, लेंथ इसकी 5 थी, तो 0 से 4 तक प्रिंट कराएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं इसी अपने लूप के अंदर ना एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट मेरे को चेंज करना है। ठीक है, लैंग्वेज आई, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा पाइथन, क्योंकि आप सब जानते हैं लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ लिस्ट यू कैन चेंज द एलिमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और बिफोर लैंग्वेज जगह मैं आफ्टर लैंग्वेज लिख देता हूँ। लेट्स सी, आप आउटपुट को देखना एक बार, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, देखो बिफोर लैंग्वेज, पहले लूप एग्जीक्यूट हुआ 0, ठीक है, इसे लिखा जावा। ठीक है, आफ्टर लैंग्वेज 0 इज पाइथन। ठीक है, बिफोर लैंग्वेज, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो देखो 0 पे जावा थी, फिर अब क्या, मैंने आफ्टर लैंग्वेज चेंज कर दिया, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट में ना, अब ये क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी लिस्ट में जो एलिमेंट थे ना, जावा, जावास्क्रिप्ट, अब हर जगह क्या होगा, पाइथन आ जाएगा, क्योंकि आपने इंडेक्सिंग कर दिया, आपने सारे के सारे एलिमेंट चेंज कर दिए पाइथन के साथ। तो देख पा रहे होंगे कि पहले इंडेक्स 0 पे जावा था, जब मैंने इंडेक्स चेंज नहीं करी थी। ठीक है, अब मैंने, अब क्या क्या दिखा रहा है, पाइथन है, पहले जावा 1 पे जावास्क्रिप्ट था, अब क्या है, पाइथन है। सिमिलरली इस तरह चलता रहेगा, राइट? क्लियर है? आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव रेंज भी ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने लिखा टेक आ नंबर्स, या फिर टेक द नंबर्स बिटवीन -3। जिस तरह इंडेक्सिंग हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होते हैं सर, रेंज में भी आप ये समझो, अगर आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आते हैं ना, तो रेंज फंक्शन सेम ही है, बस यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, रेदर देन अलग अलग से हर एक एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप्स। अब देखो, मैं यहाँ पे यूज तो करूंगा रेंज फंक्शन ही, यूजिंग रेंज फंक्शन। ठीक है, के यूजिंग में यू के बाद इसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आप सब जान रहे हो, फोर आई इन रेंज लगाऊंगा, मैंने दिया -3 से लेके, क्योंकि मेरे को प्रिंट कराना है 6 तक, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7। क्लियर है? मेरे को 6 तक प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा इसका एंड एलिमेंट समझ सकते हो, अपर एलिमेंट समझ सकते हो, वो लिखना पड़ेगा एक ज्यादा। ठीक है, तो प्रिंट आई, फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ लिखना है कॉलन, और ये लाइंस इंडेंटेशन यहाँ स्टार्ट होगी यहाँ से। देखो इसने एलिमेंट कैसे प्रिंट कराया, माइनस, क्योंकि लूप चला पहले -3, -2, -1। ठीक है, फिर ये देखेगा 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से प्रिंट करा देगा। क्लियर है? आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इस सब चीजों को। ठीक है, मैंने लूप को बहुत अच्छे से समझाया है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं आपको लूप्स के बारे में ना फोर लूप ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल हम एक नए लूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ आने वाली वीडियोज में प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है,
बहुत बेसिक प्रोग्राम बताऊंगा। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर से तो देखो बेसिक प्रोग्राम पूछते हैं, बट आप एक एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है मतलब। तो वो प्रोग्राम भी हम करेंगे, मैं ट्राई करूंगा लीड कोड पे भी प्रोग्राम करें, ठीक है। बट उसके लिए हमारा बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को समझना होगा, तभी हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, देन इट विल बी गुड। अदरवाइज आप सब समझते हो कि अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो, एक हफ्ते को स्किप कर रहे हो, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ों को कैच करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप यही है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहे चीज़ों को, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को टच में रहो। क्योंकि प्रैक्टिस ही करोगे तो तभी आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आएगी। और जब आपको प्रोग्रामिंग में आप अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि जो पाइथन है ना, ये मान के चलो, ये अगर कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है या फिर डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट या पाइथन डेवलपर, तो ये तो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक तो सबके लिए सेम ही रहता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने लिया 1 2 3 4 5, 45 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब एक क्या कर रहा हूँ, अब लेट्स सी, आप सब जानते हैं लिस्ट का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितना है, 1 दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग में इसमें म्यूटेबल है तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। और अब मैं अगर अपनी एल को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को दे देगा, ये चेंज कर देगा, ठीक है, उसके एलिमेंट की वजह। अब मैं क्या करता हूँ, L2 लिस्ट बनाता हूँ, और ये लिस्ट कैसी होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे लूप का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं लूप का यूज कर रहा हूँ, मैं आपको पता है फॉर आई, एक आई जिसको आइटरेट कितनी बार आइटरेट करना है, आइटरेशन बताना है, ठीक है। इन लिस्ट यानी कि एल, ठीक है, मेरे को, और मेरे को किसको आइटरेट करना है, मेरे को लिस्ट को आइटरेट करना है, ठीक है। अब L2 डॉट अपेंड मैं लिस्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ। अपेंड फंक्शन आप जानते होंगे, ये लास्ट में क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, ठीक है। अब मेरे को अपेंड क्या करना है, जो मेरी आइट्रेशन है ना, मतलब जो 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4, 4 है तो इसकी 4 बार करेगा, ठीक है। तो मैं ये क्या करूंगा कि इसमें जो है ना, ये 1 1 प्लस करता रहे, ठीक है, मतलब प्रिंट तो वो 4 बार करेगा, ठीक है, प्रिंट तो वो 4 बार करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, प्रिंट करा लेते हैं इसको, क्योंकि आई का मतलब है आइट्रेशन, आप कितनी बार आइट्रेशन लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना प्रिंट भी करा देता हूँ I+1। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा बहुत इजी है, बट अब मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ ना, तो आप आउटपुट आप समझ पाएंगे। तो मैं अब लूप से आता हूँ बाहर, और यहाँ पे करा देता हूँ प्रिंट, क्योंकि लूप से बाहर आना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, तभी आप उसी को प्रिंट करा दो। जो आता हूँ L2। नाउ लेट्स सी, देखो पहली क्योंकि मैंने लिस्ट किस में अपेंड करी है, मैंने अपेंड करी है मेरी एल वाली लिस्ट L2 में, ठीक है। तो देखो लिस्ट 1 0 1 3 4 46, देखो 1 0 1 इसने पहले एक लिस्ट में अपेंड कर दिया, ठीक है, कि भाई इसने क्या किया, 1 0 1 ऐड किया, ठीक है। 2 था तो 2+1 3 कर दिया, 3 था तो 3+1 कर दिया, 4 कर दिया, और 45+1 था तो 46 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने अपनी पूरी जो मेरी लिस्ट थी ना, उसको मैंने क्या किया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। और वो लिस्ट क्या थी, एम्प्टी थी। तो वो क्या करेगा, ये जो सारे एलिमेंट है ना, 1 0 1 3 46, इन सबको क्या कर देगा, उसमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लियर है, अच्छा बताओ, अगर मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ, अब क्या आउटपुट आएगी, लेट्स सी। अब देखो, क्योंकि आपने L2 अपेंड थी, ठीक है, और L2 तो देखो, L2 को आपने यहाँ पे अपेंड किया था, बट यहाँ पे आपने L2 को एम्प्टी दिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, L2 को यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ही दिया। और बाकी जो आप प्रिंट कर रहे थे, आइट्रेशन लगाए थे, 100 में आपने लगाया, 100+1 1 0 1, ठीक है, 2+1 3 3+1 4 45+1 46, ठीक है। और ये आपने प्रिंट करा रहे हो L2 को, तो वो L2 क्या कर रहा है, आपको एम्प्टी ही दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सेम L2 बना लेता हूँ, ठीक है। और इस L2 के अंदर, अब मेरे को अब बताना कि अब कैसे चलेगा कंसेप्ट, कि मैं क्या करता हूँ, ये L2 वाली को ही प्रिंट करा लेता हूँ ना।
हाँ, अगर मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर एक काम करते हैं, मैं एक अलग से लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक अलग से लिस्ट बना ली। L1 की लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, L1 में मैंने लिख दिया आपको जैसे 2 5 3 6 समथिंग लाइक दिस, राइट। इस तरह से मैंने एलिमेंट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी L2 एक लिस्ट बनाता हूँ, फिर से एक L2 एम लिस्ट। आपको एक एग्जांपल फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, इस बार मैं लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन, ठीक है, L1 में अप्लाई कर रहा हूँ इस बार, एल नहीं ले रहे इस बार। ठीक है, L2 डॉट अपेंड कर रहा हूँ कि भाई मेरे जो लिस्ट अपेंड होते हैं, जो हम जिस चीज को हम आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, हम आइटरेट कर रहे हैं I+1 को, फिर हम प्रिंट करा देंगे अपने I+1 को। देखो ये तो प्रिंट करा देगा पहले I+1 को, क्योंकि बाद में प्रिंट करा रहे हो किसको, L2 को। अब इसने क्या किया, सेम वही एग्जांपल है। पहले इसने 3+ ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है, आइटरेट ये वाली होगी, तो इसने लिखा आपने 2+1 3, सिमिलरली सबको 1 1 ऐड करता रहेगा। ये जो L2 वाली लिस्ट थी, अब L2 वाली लिस्ट एम्प्टी थी, अपेंड मैंने किया ये वाली आई। ठीक है, क्योंकि हम आइटरेट कर रहे हैं L1 को, तो इसमें एक एक ऐड होता रहेगा। ठीक है, 2+1 3 3+1 4 4+1 इस तरह से। ठीक है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी वैल्यू को ये क्या कर रहा है, ऐड करता हुआ एक आइटरेट करते जा रहा है। फिर ठीक है, फिर हमने क्या किया, पूरी जो हमने लिस्ट अपेंड करी थी उसको आइटरेट कर रहा है, उसके एलिमेंट को ऐड करके मैं दे रहा है। तो ये तो काफी इजी है। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आपको मैं कोई स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ। मैंने लिखा जैसे फॉर ए के, किसी का नाम है जैसे अक्षित। ठीक है, ये किसी का हमने नाम ले लिया, अक्षित लिख दिया। ठीक है, सो अब मैंने लिखा प्रिंट, मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ, मेरे को कॉलन लगाना पड़ेगा, प्रिंट ए के। ठीक है, प्रिंट ए के लगा लिया। ए के मतलब आप समझ सकते हो, वो वेरिएबल का नेम है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसमें से लिया है। ठीक है, अब इसने क्या किया, सिंपल अलग अलग लिख करके लिख दिया, आइटरेट करके ए लिख दिया अलग, ए लिख दिया, एस लिख दिया, एच लिख दिया, ए लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर। आपको मैंने डिक्शनरी पढ़ा चुका हूँ, तो डिक्शनरी ले लेते हैं। ओके, डिक्शनरी में एक बना लेता हूँ, एक की बना लेता हूँ। ठीक है, और इस बार मैं लिख देता हूँ इसका नाम अंकित, और एक दूसरी बना लेते हैं बी। बी से मैं लिख लेता हूँ भुवन। ठीक है, सी बना लेता हूँ एक की, सी से लिख देते हैं हम चंदन। ठीक है, सी से मैंने चंदन बना ली, ये तो मेरी एक डिक्शनरी होगी। ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं आपको डिक्शनरी को प्रिंट करा लूँ, ये मेरी एक डिक्शनरी होगी, राइट। अब इस डिक्शनरी में मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ की नाम से। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ की नाम से, और एक मैं वैल्यू लिस्ट बना रहा हूँ। ये भी मैं क्या बना रहा हूँ, एम्प्टी के नाम से, मतलब एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ की नाम से। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है सेकंड लिस्ट से मेरी वैल्यूज के नाम से। ठीक है, अब मैं लिखा फॉर आई। ओके, इस बार आई ने लेके मैं आइटम ले लेता हूँ, आइटम इन। ठीक है, डिक्ट। अब देखो, अब तक मैंने आपको लूप के अंदर बताया रेंज फंक्शन। ठीक है, अब हम आपको याद होगा कि मेरे पास डिक्शनरी में एक फंक्शन होता था आइटम। आइटम क्या करता था बेसिकली, मेरे को जितनी भी उस डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज होती थी ना, उनको प्रिंट करा के दे देता था, राइट। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डिक्ट वन डॉट आइटम। ठीक है, आइटम्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी जो लिस्ट थी एम्प्टी कीज वाली, भाई इसमें आप अपेंड कर दो किसको, इसमें आप अपेंड कर दो किसको, आइटम का पहला एलिमेंट, यानी कि इंडेक्स 0। ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे यहाँ पे जो इंडेक्सिंग, अब आप कहोगे कि इंडेक्सिंग में तो हम यूज करते थे कीज वगैरह, ठीक है, या उसका नाम डालते थे। ठीक है, बट अब लूप को आपको क्या यूज करना है, मल्टीपल टाइम यूज करना है। ठीक है, आपको पता है जब हम एक कंडीशन को मल्टीपल, जब एक ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, ठीक है,
क्योंकि अब जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैं डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये लिस्ट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल आप समझ सकते हो, स्ट्रिंग है जिसको मेरे को, या फिर ये सब आप इसका नाम इजी वे में समझो, ये एक आइट्रेशन होती है, ठीक है। आइट्रेशन होती है, आइट्रेशन में इसका न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, तो आपको कितनी बार आइट्रेट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को 0 बार करना है, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, मेरे को उसको आइट्रेट करना है और वो वैल्यू चाहिए जो 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। कोमा वैल्यूज, ठीक है। इसको भी मैं लिस्ट को भी अपेंड कर देता हूँ, वैल्यू डॉट अपेंड, ठीक है। इसमें मेरे को दे दो अब आइटम का, वो आइटरेशन का फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट में मैं लिख देता हूँ कीज, मैं यहाँ पे ना एंटर कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे कीज लिख दिया क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी ना डिक्शनरी फॉर्म में चाहिए, कीज, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो की लिख देता हूँ, ठीक है। ये ना फिर अगर आपको इस तरह देना है ना, तो ये आप ऐसे दो और यहाँ पे ब्रेसिस लगाओ, ठीक है। ये ब्रेसिस यहाँ पे बंद करो, ठीक है। इसके बाद जो वेरिएबल का नेम था वो था मेरे पे कीज, जो लिस्ट थी, ठीक है। ये मैं 2 बार दे दिया, नो इश्यूज को रिमूव कर देते हैं, एक रिमूव करने जा रहा हूँ, दोनों रिमूव हो जाते हैं, कोई नहीं। प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट करा लेता हूँ मैं अपनी वैल्यूज को, ये तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट एक वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी वैल्यूज, अलाउड, नाउ लेट्स सी, क्योंकि अब देखो पहले वाले पे क्या है, मेरे को चाहिए कीज, ठीक है। मैंने कीज वाली लिस्ट बनाई थी, ठीक है। कीज क्या है, ABC, वैल्यू क्या है उनकी, अंकित, भुवन, चंदन, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आइटम फंक्शन, ठीक है। ये डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट होता है। ये आइटम फंक्शन क्या करता है, जो आपको बता देता है आपकी कीज और वैल्यूज को बता देता है, भाई आपकी कीज कौन सी है और आपकी वैल्यूज कौन सी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, की डॉट अपेंड, जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने, क्योंकि जो की होगी उसका इंडेक्स होगा 0, जो वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा 1, राइट। नाउ लेट्स प्रिंट दिस वन। तो देखो इसने क्या किया, कीज के अंदर मेरे को दे दी सारी की, भाई ये सब की अवेलेबल है, ठीक है। और मेरे को वैल्यू दे रखी, ठीक है। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपके पास, देखो मैं आपको ना एक यहीं पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं यहाँ पे डिक 1 लिख देता हूँ और डॉट, अगर मैं कीज लिखूंगा ना तो देखो मेरे को सारी कीज दे देगा, राइट। अब ये लिस्ट की फॉर्म में दे रहा है, बट इसका टाइप सब समझते हो कि ये डिक्शनरी डेटा टाइप होगा। और मेरे को वैल्यू जाननी है तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर मेरे को आइटम जानना है तो मेरे को ये आइटम दे देगा, राइट। क्लियर है, इसने आइटम दे दिया ए अंकित, इस तरह से। और मैंने इसी चीज को फॉर लूप में यूज किया, राइट। अगर आप देख पा रहे होंगे मैंने वैल्यू डिक्शनरी डॉट आइटम फंक्शन यूज किया, ठीक है। और मैंने कीज डॉट अपेंड, ये तो आप ये समझो जो कीज है ना, ये क्या होगी, मेरी एक लिस्ट होगी और लिस्ट के अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ किसको, भाई आइटम का जो फर्स्ट आइटरेशन होती है ना, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, ठीक है, वो यहाँ पे वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि जो जीरो, जीरो इंडेक्स पे होगा, ये 0 पे हो गया, 1 पे हो गया, आप समझ सकते हो, राइट। सिमिलरली मेरे पे वैल्यू होगी, राइट। वैल्यू डॉट अपेंड, मैं लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू डॉट अपेंड आइटम 1, ठीक है, जो पहले वाला। सिमिलरली मैं इसको प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। तो इंटरव्यू आपसे क्या पूछेगा कि भाई ये आपके पास डिक्शनरी है, ठीक है। इस डिक्शनरी में मेरे को एक की नाम से वेरिएबल बनाओ, एक वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाओ, और की मेरे को अलग निकाल के दिखाओ और वैल्यू अलग निकाल के दिखाओ। तो इस तरह से आपसे इंटरव्यू पूछेगा। तब आपको याद रखना है कि आपको वहां पे कंसेप्ट यूज करना है फोर लूप्स का, ठीक है। वहां पे आपको कंसेप्ट यूज करना है फोर लूप्स का। और लूप्स के साथ अगर आपको पता ही है कि आपको डिक्शनरी दे तो पहले आप आइटम से देख लो कि उसमें क्या क्या कीज है, क्या क्या वैल्यूज है, राइट। फिर आप क्या करो, दो लिस्ट बना लो, एम्प्टी लिस्ट, एक की नाम से एक वैल्यू नाम से, राइट। सॉरी, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, ये चीजें ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है। जब आप खुद से और भी एग्जांपल करोगे ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि
मैं सारे एग्जांपल तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट अगर ये चीज़ एक समझ आ जाती है ना, अगर आप इसके ऐसे 10 एग्जाम्पल करते हो तो आपको उतने अच्छे से समझ आ जाएगा ना। क्योंकि इंटरव्यू आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, आप देख पा रहे होंगे बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पे हम सब क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरव्यू एक्चुअली में हम वो चीज़ उसे बता नहीं पाते हैं, राइट। तो सब समझ पा रहे होंगे मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे की बनाई, एम्प्टी लिस्ट, एक वैल्यू बनाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया, ठीक है। इस फोर लूप में आपको सब समझते हो, ये आइटम पहला जो फोर लूप के बाद जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली आइटरेट करता है चीजों को, ठीक है। आइटरेशन मतलब आपको कितनी आइटरेशन परफॉर्म करनी है भाई, 0 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्ट वन डॉट आइटम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिक्ट वन डॉट आइटम, यानी कि मैंने जो डिक्शनरी है डॉट आइटम वाला फंक्शन यूज किया। अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट कीज डॉट अपेंड आइटम 0, ठीक है। कीज वन डॉट अपेंड आइटम 0, यानी कि पहले इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू होगी। क्योंकि देखो पहला जो होता है ना वो की हो गया, ठीक है। ये पहला इंडेक्स ऑब्वियसली आपको की दे रहा है, ठीक है, और एक वैल्यू दे रहा है। तो ये पहले इंडेक्स हो गया, आपका दूसरा इंडेक्स हो गया, आप समझ सकते हो। भाई अगर कोई दो चीज है, ठीक है, वो आपको कीज और वैल्यू के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो पहला की जो होगा वो उसका फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है। वैल्यू उसका जो हो गया वो सेकंड इंडेक्स हो गया। फर्स्ट इंडेक्स मीन्स आप 0 से लिखोगे, सेकंड इंडेक्स मीन्स आप फर्स्ट से लिखोगे, फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, लेट्स सी द मेरी आउटपुट क्या आती है। तो इसने क्या दिया, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये जो टपल आपकी इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज चलेगी, क्योंकि है तो ये टपल ही, आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि आप यूज तो टपल ही कर रहे हो, ये पैरेंथेसिस में ब्रैकेट होती है, टपल को तो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, जब मान के चलो मेरे को इसकी लेंथ जाननी, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ जाननी है, तो इसने लेंथ दी 3, इसकी 3 लेंथ है, 1 2 3, राइट। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैंने लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तब भी मेरे को एरर देगा, आउट ऑफ इंडेक्स चलेगा, ठीक है। ओके, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 1। नाउ लेट्स सी, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ 1, तब मेरे को क्या दे रहा है, कीज में दे रहा है अंकित भुवन चंदन, अंकित भुवन चंदन, ठीक है। अब देखो कीज, अगर आप 1 1 डाल रहे हो ना तो आपको क्या दे रहा है, अंकित भुवन चंदन, कीज में भी दे रहा है और वैल्यू में दे रहा है की अंकित चंदन भुवन, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो वैल्यू इंडेक्स होगा आइटम का, उनकी वैल्यू का वहां पे वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे आएगी आपकी 0, तब आपको सही आउटपुट देगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। क्लियर है। हम्म अब मैं काम करता हूँ, मैं सेम ही लिस्ट ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने एक लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं डिक्शनरी से ना आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ यहाँ पे, डिक्शनरी बनाता हूँ, लेट सपोज D6 नाम से एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है। उस डिक्शनरी में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले किसी कोर्स के रिगार्डिंग कि भाई जैसे लॉन्च डेट क्या है उसकी, ठीक है, एक की बना ली। उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं लिस्ट सेट्स की फॉर्म में, भाई 12 लिख दो, 14 28 को रिलीज होगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अ, एक अनदर की बनाता हूँ क्लास टाइम, कि टाइम क्या होगा, उसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ इसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट में आता हूँ, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट आप सब जानते हैं कैसे करते हैं। तो मैं लिखता हूँ वेब की जो वेब डेवलपमेंट की जो क्लास होगी वो होगी सुबह 8 बजे, ठीक है। डेटा साइंस की जो क्लास होगी वो होगी आपकी सुबह 8 बजे ही, ठीक है। और जावा की क्लास जो होगी, ठीक है, वो होगी आपकी क्लास सुबह 7 बजे, लेट सपोज। इस तरह मैंने लिख दिया।
क्लियर है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं अलग से एक और की बना रहा हूँ, मेंटर कौन कौन आपको पढ़ाएगा। मैंने लिख दिया उस, वो मैं बनाता हूँ लिस्ट में, ठीक है। मैंने लिख दिया कि जैसे आप अपने मेंटर, जैसे कोई चैनल का नाम देता हूँ, यूडीमी से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपने मेंटर यूट्यूब से, या मेंटर का हम लिख लेते हैं, चलो मेंटर लिख लो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, यूट्यूब, ठीक है। और मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, कोर्सेरा, ठीक है। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किसी का नाम, समथिंग लाइक नवीन, मतलब अब मैं आप नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इस लिस्ट को क्या करता हूँ, D6 को मैं निकाल लेता हूँ, तो इसने मेरे को ये डिक्शनरी बना दी, ठीक है। अब मैं जो बताना चाहता हूँ ना, वो आप समझो। डिक्शनरी के अंदर एक फंक्शन होता है, शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा, राइट। मैं अपनी डिक्शनरी को कॉल करता हूँ और यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन देखता हूँ, डिक्शनरी में क्या क्या फंक्शन है। एक फंक्शन मैंने आपको शायद नहीं बताया था, फ्रॉम कीज एक फंक्शन होता है, फ्रॉम कीज, ठीक है। इस फ्रॉम कीज में मैं क्या करता हूँ, मेरे को जानना है कि क्या क्या है, मतलब 3 4 5 6, ठीक है। तो उसने दिया 3 पे है नन, 4 पे है नन, 5 पे है नन, 6 पे है नन। मैं आपको इसका पहले मतलब बता देता हूँ, एक बार इसमें डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद की फ्रॉम आइट्रेबल वैल्यू सेट टू वैल्यू, ठीक है। ये न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर देगा की से, फ्रॉम आइट्रेबल एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू। ये इसकी डेफिनेशन होगी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विथ कीज। देखो कीज के साथ क्या कर देगा, एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने वैल्यू को सेट नहीं करी, ठीक है। मैंने 3 4 5 6 डाला। मैं और भी कुछ आपको बताना चाहता था। अ, अब मैं अगर D6 को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, हम्म। तो वैसे तो ये वाला जो फंक्शन है मुझसे नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने ये रह गया था, मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं कवर कर लेता हूँ। ये D6 में अगर बेसिकली क्या करता है ना, फ्रॉम कीज लिखता हूँ ना, तो 3 4 5 6 की से जो क्या करता है, ये अलग डिक्शनरी बना देगा विद की से, और उनको आइटरेबल करेगा विद वैल्यू सेट टू वैल्यू, और उनकी कोई वैल्यू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नन है तो हमने कोई डिफाइन नहीं किया। चलो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। हम लूप्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताता हूँ, जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट पढ़ी, नेस्टेड लिस्ट, डिक्शनरी डिक्शनरी अंडर नेस्टेड डिक्शनरी। मैं इस बार इस वाले फंक्शन को ना मैं अच्छे से समझाऊंगा। मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है इस पे, ठीक है। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में। एक बार मैं और इसको आपको, या फिर रिविजन क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, क्योंकि ये रह गया था। मैं सोचा इसी क्लास में बता देता हूँ। चलो नो इशू। हम अभी अपनी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नेस्टेड फोर लूप के बारे में पढ़ते हैं, जब हम मेरे को यूज करना है लूप के अंदर लूप, ठीक है। ध्यान समझो। अब मेरे पे क्या है, मैं कल मैंने आपको इनपुट फंक्शन में बताता हूँ, इनपुट फंक्शन में नंबर एंटर करना है, इंटीजर, तो मैं इंट पहले ही चेंज कर दूंगा उसका डेटा टाइप। तो मैं लिख दूंगा एंटर अ नंबर। मेरे को नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, कुछ अच्छे से सब फॉर्मेट भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन यूज कर लेता हूँ, और मैं लिख देता हूँ द एंटर्ड नंबर, एंटर्ड नंबर इज, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट बंद हो गई यहाँ पे, क्योंकि हम फॉर्मेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब हमें यूज करने हैं भाई, दो लूप्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको हाईलाइट करके ना Ctrl+X, और यहाँ पे मैं अपना एक ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है, इसके साथ ही आ गया। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, नेस्टेड लूप के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब मैं दो लूप का कंसेप्ट यूज करूंगा, तो मैं इसके लिए दो आइटरेशन रखूंगी। तो आई और जे, ठीक है, इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0,0। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख देता हूँ 0,0। तो मेरे को फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, तो मैं आई मैंने लिखा नहीं, फिर से गलती हो जाती है अभी। फॉर आई इन रेंज, तो रेंज में रख रहा हूँ 0 से लेके जो मैं नंबर एंटर करूंगा, फिर मैं रन टाइम पे एंटर करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रिंट कर, भाई जो भी मैं एंटर करूंगा उस चीज को प्रिंट करा देना। अब मैं लूप के अंदर लूप लगा रहा हूँ, तो मैं फोर एक एंटर और प्रेस करता हूँ, क्योंकि यहीं से मैं नेस्टेड लूप लिख रहा हूँ। मैंने लिखा फॉर आई इन जे, फॉर जे इन, क्योंकि जे मैंने यूज किया, इसमें भी मैं रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और इसमें भी मेरे पास 0, और जो आई में लगाऊंगा, ठीक है, जो आइट्रेशन होगी उसमें एक ऐड करते चले जाना भाई। जो मतलब नंबर आएगा ना, उनको ऐड करते चले जाना। जैसे नंबर आया, आपने एंटर किया 0 नंबर 42, ठीक है, तो वो 42 तक तो प्रिंट कराएगा नहीं, वो ज्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एंटर किया 5, ठीक है, तो 0 से 5 इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप में क्या होगा, वो उन सबको ऐड करते जाएगा। 0+1 1, 1+1 2, 2+2 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ मेरी आउटपुट है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी सिंटेक्स एरर I+1, बिकॉज हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया। ये वाला टैब प्रेस करेंगे, एंटर नंबर इज 5। ओके, यहाँ तक लूप गया ही नहीं। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट में तो कुछ लिखा ही नहीं, राइट। इस प्रिंट में मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मेरे को जैसे प्लस लिख देता हूँ। प्लस मेरे को इस तरह के चाहिए, मतलब 1+2+3+4+, ठीक है, उसका जितने प्लस आएंगे वो नंबर एंटर करता रहेगा। एंड, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, तो अभी देख पा रहे होंगे मैंने एक्चुअली किया क्या यहाँ पे। अगर वो फिर आपको अगर नंबर की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने प्लस वाला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आई कर दो। ठीक है, अब आप देखो, प्रिंट जे, अब मैं एंटर करता हूँ 5। अब ये एंटर आपको दे देगा कि भाई पहले चलेगा नंबर 0, 0, 1। मैं प्लस से आपको बता रहा था, अगर मतलब जैसे मैंने एक बार प्लस किया, ठीक है, तो फिर वो पहले 0++1 करेगा। ठीक है, फिर 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, इस तरह से प्रिंट करते करते जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, नंबर की समझते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 9, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना मैंने डिफाइन कर दिया आई इज इक्वली 0,0। ठीक है, तो अभी देखेगा नंबर, नंबर मैंने एंटर किया 5। ठीक है, अभी पहले देखेगा, क्योंकि आई और जीरो आपने प्रिंट करा था 0, आई और जीरो अगर भी प्रिंट कर देंगे 0,0। ठीक है, 0 पहले 0 है, आपने नंबर, ठीक है, तो 0 1 1 2 0 1, इस तरह से प्रिंट करने के लिए आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, मैं फिगर चाह रहा हूँ। पहले एडिटिव नंबर प्रिंट हो जाएंगे 0,0, ठीक है, 0,0, क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये देखेगा भाई 0 है। ठीक है, तो नंबर मैंने एंटर किया, नंबर तक जाएगी रेंज, तो 1 0, इसमें 1 तक एंटर किया, फिर 0 1 2, इस तरह चलेगा, फिर 0 1 2 3, ठीक है चलेगा, फिर 0 1 2 3 4, फोर चलेगा। फिर क्योंकि इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जाना है आई में। ठीक है, हर एक वैल्यू को ऐड करते चले आएगा। क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं और अच्छे से एग्जाम्पल हम ढूंढते हैं।
नेस्टेड फॉर लूप करना, ताकि ये मैथिंग आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा। मैं बहुत एग्जाम्पल देखता हूँ कि हम और एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं। बट याद रखना फॉर लूप का जो कंसेप्ट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं नेस्टेड के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि इसमें हमने कुछ मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया। ठीक है, मैं जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं वो वाला यूज करता हूँ कंसेप्ट पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि भाई मैं रेंज में मतलब पहले से डिफाइन कर दूंगा। तो मैं नंबर एंटर नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लूँगा, इसमें ये वाला एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में आता है, मैंने क्या करता हूँ, मैं लीड फिर से डिफाइन करूँगा। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, इस आई इन रेंज में मेरे को रेंज चाहिए 1 से 6 तक। ठीक है, एक इजी से एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई ये मेरा बाहर का लूप होगा, आउटर लूप फॉर रो। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके अंदर एक लूप लगा रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी, फोर आई नहीं लेंगे, जे लेंगे। और जे इन रेंज, इसमें मैं लूप लगाऊंगा 1 से 11 तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रिजल्ट निकाल देता हूँ अपना। इस रिजल्ट में मैं लिख देता हूँ कि भाई जो आई और जे का नाम प्लस कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं कैसे कराऊंगा, फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा। ये इस फॉर्मेट फंक्शन में भाई ये पहले पे लिख दूंगा आई स्टार जे, जो मतलब प्लस करके रिजल्ट आ रहा है ना, उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते रहो। और यहाँ पे मेरा इज इक्वल टू रिजल्ट लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे अपना बंद कर दूंगा फॉर्मेट फंक्शन को। अब आप समझना, इस चीज को आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आउटपुट कुछ इस तरह से देगा कि भाई जैसे 1 into 1, क्योंकि पहले रेंज चलेगी, क्योंकि ये आउटपुट देगा आपको कहाँ तक। ठीक है, जैसे पहले मतलब जो आई से जो वैल्यू चलेगी ना, वो चलेगी आपकी 1 से लेके 5 तक। ठीक है, आप समझो। ठीक है, मतलब पहले जैसे 1 से लेके 5 तक चलेगी, और जो जे के अंदर लूप लगा हुआ ना, जे चलेगी जैसे 1 से लेके 10 तक। मतलब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, बहुत समझ आएगा आपको अच्छे से। ओके, तो ये एरर दे रहा है, बिकॉज एक एक्स्ट्रा दे दिया है, ये आ जाता है कोई इशू नहीं। अब आप देखते हैं, अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया कि भाई 1 स्टार 1, क्योंकि पहले जो लूप चल रहा है ना, अभी रेंज देखोगे 1 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट कराएगा रेंज में। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ही एक अलग लूप लगाया है, आउटर लूप। मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा हो जाएगा इनर लूप कॉलम के लिए। इनर लूप फॉर मेरी कॉलम के लिए। देखो ये ना समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा आपको समझने में। अब ये वाला एग्जाम्पल को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लूप यूज किया, और लूप, ठीक है, जिसमें बेसिकली ये रेंज नहीं कराएगा। राइट, रेंज का मतलब ये मेरे को नंबर दे देगा भाई 1 2 3 4। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। लेट्स मूव टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप के अंदर ही एक लूप यूज कर रहा हूँ, जो बेसिकली अब ये क्या करेगा, इससे तो 1 से लेके 5 तक वैल्यू आ गई, इसी के अंदर ये 1 से लेके 10 तक वैल्यू देगा इनमें। बट यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि भाई जैसे 1 + 1 हो, 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस तरह से चलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रिंट के अंदर ये वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, और मैंने को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना, ठीक है, वैसे 1 + 1 का रिजल्ट कितना है, 2 आया। ठीक है, तो उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों नंबर को, और वो रिजल्ट में प्रिंट करा दो। अब आप देखो कैसे एग्जाम्पल, अब आप आउटपुट को ध्यान से समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आउटपुट में जैसे पहले लेगा रेंज, चलिए 1 ले लिया। ठीक है, इससे लिया और इसका भी 1 आ गया। ठीक है, तो 1 × 1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 × 1 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा है, ये प्लस नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ पे स्टार आएगा और अब आउटपुट की देखो, मैं वही तो सोचूं तो यार प्लस मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल खींचना चाहता हूँ ना मैं, टेबल। और मैंने वही सोचा, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है। वो कोई मिस्टेक हो गया, नो इशू। मैं आपको आप एक बार दोबारा समझो। मैंने लूप लगाया, फोर लूप, ठीक है। यहाँ पे 1 से 5 तक की वैल्यू देगा आपको, सब जानते हैं। ये लूप लगाया, ठीक है, ये वाला, ये आपको 1 से 10 तक देगा। अब जो इसकी वैल्यू है, यानी कि 1 × 1 1, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में पहला इटरेशन की चलेगी, ठीक है। फिर से इटरेशन चेक करेगा, 1 × 2 2, 1 × 3 3, इसी वाले बन के 1 × 4 4, ये कब तक चलेगा, ये इसके लिए चलेगा 10 तक। जैसे ये 10 तक चला, ये फिर सेकंड वाले को चेक करेगा, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 5। मतलब आप ये समझो, इसके अलावा तो ये वो एक वेरिएबल हो गया वन वाले, ठीक है। और ये क्या करेगा उसको, मैं आपको ना समझा देता हूँ, लेट मी ओपन माय नोट एक्चुअली, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखने से चीजें समझ आएगी। गिव मी 1 मिनट, लेट मी यूज माय नोट पैड, तो आपको और चीजें मैं अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि लूप का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं इसके लिए यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट अपना मैं नोट पैड अटैच कर रहा हूँ, तो गिव मी 1 मिनट गाइस। तो ठीक है, मैंने ये अटैच कर लिया है। नाउ लेट मी यूज दिस नोट, ओके। अब आप ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पहला लूप है ना, वो वैल्यू देगा मेरे को 1 से लेके, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है, मैंने नोट पर ओपन कर लिया। अब देखो, जो मेरे पास पहला लूप है ना, पहला लूप, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, ये वाला ना रेंज आप सब जानते हैं, ये मेरे को देगा 0 से 1 से लेके, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो बड़ा होगा साइज काफी, 1 मिनट। ये मेरे को देगा 1 से लेके 2 तक, नंबर 1 2 3 4 5 तक देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने रेंज का यूज करी है 1 से 6 तक। ये मेरा हो गया पहले वाला लूप, फर्स्ट लूप, ठीक है, ये मेरा होगा फर्स्ट लूप। क्लियर है। अब क्या होगा, अब आप ये कंडीशन जो ये यहाँ पे आएगा, मेरा जो काउंटर है वो इस वाले लूप को चेक करेगा, भाई ये लूप क्या कह रहा है। इस लूप में जो वैल्यू है ना वो 1 से 11 तक है, ये 1 से लेके 10 तक नंबर देगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। अब क्या होगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन देखेगा, कंडीशन। तो कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, कंडीशन दे रखी है कि भाई जो पहला नंबर इसका आ रहा है, क्योंकि ये है आई की और ये है जे का, ये हो जाएगी आई की एट्रिशन, ये होगी मेरी जे की एट्रिशन, ठीक है। इसका जो नंबर है वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, जे से, ठीक है। पहली एट्रिशन क्या है, जे की 1 है, तो 1 × 1 1, 1 × 2 2, क्योंकि ये इसका ये एट्रिशन से चलता रहेगा, ठीक है। आइए जे का मतलब मैं आपको बताता एट्रिशन, ठीक है। पहली एट्रिशन चेक करेगा, अभी देखेगा भाई जे के लिए तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो 10 तक मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 1 × 3 3, 1 × 4 4, 1 × 5 5, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा, ये कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। सिमिलरली उसके बाद ये क्या देखेगा, उसके बाद ये उठाएगा इस वाली वैल्यू को, कि भाई यहाँ तक ये वैल्यू 10 खत्म होगी, ए की एप्लीकेशन 1 वाली की खत्म होगी, अब आप आ जाओ आई की सेकंड वाली पे, सेकंड वाली वैल्यू पे, ठीक है। अब ये चेक करेगा फिर से, जे में कितनी एडिशन चलेगी टोटल 10 तक वैल्यू, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10। सिमिलरली कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा मेरा 10 तक, जो कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये यहाँ तक चलेगा। अरे यार ये थोड़ी सा ज्यादा हो गया, लेट मी रब दिस वन, वो तो नीचे गया ना, ये जब कहीं पे आएगी इसमें, ये वाली रेजर है, ठीक है, ये रेजर है, तो डार्क हो ही जाता है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं अपना पेन कर लेता हूँ, अब आप देखें, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें पूछ रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद कहाँ पे लूप आएगा, 3 पे आएगा। आई के लिए क्या है 3, तो जे तक जाएगा 10 तक सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली ये 4 तक उठाएगा, तो 4 × 1 4, ठीक है। ये भी 10 तक नीचे आएगा, फिर उठाएगा 5 की वैल्यू, 5 तक। और जैसे ही देखेगा भाई सारे प्रिंट हो गए लूप से बाहर, हमारी जो कंडीशन वो फिर यहाँ पे चले आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रहा है कि मतलब ये नेस्टेड लूप का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, नेस्टेड लूप का, ठीक है। नेस्टेड लूप का कंसेप्ट बताया मैंने आपको। तो आई थिंक ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो ऊपर वाला एग्जांपल है ना वो थोड़ा सा आपके लिए समझना डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब आप क्या क्या करना है, अब आप यही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ना ये वाला, अब आप इसी को समझ के इसी को एक बार दोबारा इसे इम्प्लीमेंट करना, ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं आज का जो टॉपिक है ना वो हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने फॉर लूप को आपको बहुत बेसिक से बताया है, ठीक है। और आप एक बार होमवर्क में, ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगा कि आप डिक्शनरी के जो फ्रॉम कीज फंक्शन है ना इसको अच्छे से समझना, ठीक है। नहीं तो मैं आने वाली वीडियो में इसको बारे में बताऊंगा फ्रॉम कीज। वैसे तो बेसिकली इन्होंने यही लिखा है कि क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, क्योंकि मेरे को भी इसका थोड़ा सा अभी आइडिया नहीं हो रहा है, बट इन्होंने लिखा है क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम आइटरेबल एंड सेट वैल्यू, सेट टू वैल्यूज, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या करता है, कीज से जो भी एक कीज होगी ना उसकी एक न्यू डिक्शनरी बना देगा, ठीक है, और उनकी वैल्यू सेट कर देगा। जैसे कीज होगी 3 की नन 4। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। कल मैं फोर लूप को ही कंटिन्यू करूंगा और इसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसमें कि भाई पास स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू क्या होती है, रिटर्न क्या होती है, ब्रेक क्या स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। तो आई थिंक आज का टॉपिक सबको समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।